कुशवा समाज का प्रदेश स्तरीय 10वां युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार को श्रीराम जानकी मंदिर समिति के तत्वावधान में कुशवा मांगलिक भवन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में गुना के अलावा प्रदेश भर से आए युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया और उनके माता पिता को भी आपस में बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। सम्मेलन के दौरान समाज की प्रतिभाओं को प्रशस्ति देकर सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन रणवीर सिंह कुशवाहा ने किया। कुशवा समाज के प्रादेशिक परिचय सम्मेलन में रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और बमोरी के नवनिर्वाचित विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने युवाओं से संवाद किया। अपने संबोधन के माध्यम से युवाओं को सही राह दिखाने की कोशिश की। कुशवा समाज से अपने पारिवारिक संबंधों की याद जयवर्धन सिंह ने दिलाई। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने युवाओं से आह्वान किया कि वो 18 से 25 साल तक की आयु में संयम बरतें और विवाह जैसे बड़े निर्णय अपने परिजनों के माध्यम से करने का प्रयास करें। जयवर्धन ने स्वयं अपने विवाह का उदाहरण देते हुए युवाओं को हतप्रभ कर दिया। उन्होंने बताया कि वो अपनी धर्म पत्नी से उस समय मिले थे जब उनकी सगाई हो रही थी। राघोगढ़ विधायक ने आधुनिकता का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन युवाओं को समझाया कि वो कभी ये ना माने कि उनकी समझ माता पिता से ज़्यादा हो गई है। जयवर्धन ने किला परिवार और कुशवा समाज के संबंधों का स्मरण कराते हुए रावगढ़ के पास स्थित नांदेड़ कुशवा मंदिर का जिक्र किया, जहां गुना जिले के सभी तहसीलों से समाज के लोग पूजन के लिए आते हैं। जयवर्धन ने ऐलान किया कि वो अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए देंगे। रावगढ़ विधायक ने महिलाओं को दुर्गा स्वरूप बताते हुए कुशवा समाज से आह्वान किया कि वो बेटियों, माता पिता और अपनी पत्नी को प्रसन्न रखेंगे तो पूरे घर में खुशियां बिखरेंगी। परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने इस तरह के कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहने की सलाह दी। युवा विधायक अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक स्तर पर परिचय सम्मेलन जरूरी है। एक ही मंच पर जीवन साथी चुनने का विकल्प मिलता है। साथ ही दो परिवार बुजुर्गों के बीच बैठकर अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। मेरा नाम है कंचन कुशवाहा और मेरे पिता का नाम है श्रीमान मधुरा प्रसाद जी कुशवाहा और मैंने क्वालिफिकेशन में बीएससी प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ से किया और बीएड मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी ऑक्यूपेशन में मेरा प्राइवेट टीचिंग चल रही है। थैंक यू। कि हम और किस प्रकार से कुछ योगदान आप सबके लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं। युवा युवती परिचय सम्मेलन आज के समय बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज का जमाना मोबाइल फोन का आ गया है। मोबाइल फोन के माध्यम से आजकल सभी युवा युवतियों के पास फेसबुक भी आ गया है, व्हाट्सएप भी आ गया है, इंस्टाग्राम भी आ गया है। जब हम उन युवा युवतियों की उम्र के थे, हमारे पास ये सब साधन कम थे, लेकिन आज तो एक युवा को किसी संपर्क करना पड़ता है, तत्काल मैसेज कर देता है, व्हाट्सएप में फ्रेंड ऐड कर देते हैं। समय बहुत बदल गया है, लेकिन इसीलिए मैं मानता हूं आज के आधुनिक जमाने में तो और जरूरी हो गया है कि हमारे समाज के परिचय सम्मेलन होते रहे। जो बात ऋषि भाई कह रहे थे मन से कि जब ऐसे सम्मेलन होते हैं तो पूरा परिवार उपस्थित होता है। हर युवा युवती के माता पिता उपस्थित होते हैं, चाचा चाची उपस्थित होते हैं, नाना नानी उपस्थित होते हैं और एक प्रकार से पूरे परिवार का संगम होता है। एक दूसरे से बातचीत भी हो जाती है। मेरी भी शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी और मैं मेरी पत्नी से पहली बार सगाई के दिन मिला था। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के आधुनिक जमाने में भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है कि हम विशेषकर ये बात को समझें। और ये मैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनको नहीं कह रहा, बल्कि जो हमारे बालक बालिकाएं हैं, जो हमारे ऐसे युवा युवती हैं जिनका भविष्य बहुत जल्द तय होने वाला है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, एक उम्र होती है 18 और 25 वर्ष के बीच में, जब हम सोचते हैं कि हम हमारे माता पिता से ज्यादा होशियार हो गए हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। हमेशा जो जानकारी और जो अनुभव हमारे माता पिता के पास होता है वो हमसे बेहतर होता है। जरूर हर युवा युवती अपना भविष्य तय करे, लेकिन शादी एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक बहू एक दूसरे परिवार की बेटी हमारे घर में आती है
और हमारे धर्म में उल्लेख है कि हर माता में, हर बहन में दुर्गा मां विराजमान है। और अगर हम हमारे घर की माता को, बेटी को और पत्नी को सदैव खुश रखेंगे तो सदैव पूरा घर भी हमेशा खुश रहेगा। तो इसीलिए इस सम्मेलन के माध्यम से अनेकों जो हमारी युवतियां हैं वो अपना परिचय देंगी, हमारे जो युवा हैं वो भी अपना परिचय देंगे, परिवारों में संवाद होगा, बातचीत होगी और जो भी निकल के आएगा एक ऐसे चर्चा के माध्यम से वो बात सामने आएगी जिसमें पूरा परिवार शामिल रहेगा।